कोचिंग क्लासेस कुचामन सिटी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल अपने कंप्यूटर का टॉपिक पढ़ा था। स्टार्टिंग में कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ा था और कौन कौन सी यूनिट है, इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है और प्रोसेसिंग यूनिट है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो किन किन आधार पर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण कर सकते हैं, किन किन आधार पर हम कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मेन रूप से कंप्यूटर का वर्गीकरण किन प्रकार से कर सकते हैं, कितने आधार मान सकते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण के लिए? 3 आधार। अब 3 आधार देखते हैं दोस्तों कौन कौन से कंप्यूटर का वर्गीकरण किन किन आधार पर अपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है एप्लीकेशन के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर या अनुप्रयोग के आधार पर। सबसे पहला वर्गीकरण कौन सा अपना? एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के आधार पर। कंप्यूटर का वर्गीकरण अपन 3 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? एप्लीकेशन के आधार पर। फिर दूसरा यूज लेने के आधार पर या उपयोग के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण किस रूप से कर सकते हैं अपन? यूज लेने या उपयोग के आधार पर। फर्स्ट कौन सा? एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के आधार पर। सेकंड है अपना यूज लेने के आधार पर। और तीसरा कौन सा है? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर या साइज के आधार पर कि कंप्यूटर की साइज क्या है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है, कितनी है। सबसे पहला कौन सा हो गया कंप्यूटर का वर्गीकरण? एप्लीकेशन के आधार पर या अनुप्रयोग के आधार पर। सेकंड क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या हो गया? उपयोग के आधार पर। और थर्ड क्या हो गया इसका? आकार या साइज के आधार पर। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण हम कितने रूप से कर सकते हैं? 3 रूप से कर सकते हैं। 3 रूप कौन कौन से? एप्लीकेशन के आधार पर, उपयोग के आधार पर और आकार के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एप्लीकेशन के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और होते हैं तो कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, सबसे पहला कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा कौन सा है अपना? डिजिटल कंप्यूटर। और थर्ड कौन सा है इसका? हाइब्रिड कंप्यूटर, दोनों का मिश्रित रूप, हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहला किसके आधार पर किया हमने कंप्यूटर का वर्गीकरण? एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के आधार पर। तो पहला कौन सा हो गया? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा हो गया डिजिटल कंप्यूटर। और थर्ड हो गया दोनों का मिक्स रूप, जिसमें एनालॉग के भी गुण विद्यमान होते हैं और डिजिटल के भी गुण विद्यमान होते हैं। वो कौन सा हो गया अपना? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब दोस्तों देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है। सर्वप्रथम अपना एनालॉग कंप्यूटर ही आया था। उसके अंदर जो भी डेटा होते हैं वो किसके आधार पर गणना करता है? भौतिक राशियों के आधार पर। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो किन राशियों के आधार पर कंप्यूटर की गणना करता है? भौतिक राशियों के आधार पर। अब देखते हैं दोस्तों भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है। जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है उसके अंदर भौतिक राशियां कौन कौन सी है। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर किसके आधार पर कार्य करता है? भौतिक राशियों के ऊपर।
ये किसकी गणना करता है, कैलकुलेशन करता है, भौतिक राशियों की। अब दोस्तों आप पूछेंगे भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है, जैसे ताप है, क्या है, भौतिक राशि है, द्रव्यमान है, भौतिक राशि है, गति है, भौतिक राशि है। जितनी भी भौतिक राशियां होती है, जैसे ये किसके अंदर यूज में आता है, भौतिक राशियां, रक्तचाप हमारे को दाबना है, रक्तचाप की जांच करनी है, कोई भी ताप है, द्रव्यमान है, गति है, विद्युत है, इसकी जानकारी किसके अनुसार मिलती है हमारे को, एनालॉग कंप्यूटर के अनुसार। इसमें जो सिग्नल होती है, जो सिग्नल होती है वो सिग्नल कंटिन्यूज होती है। जैसे हमारी ईसीजी मशीन होती है हृदय की जांच करने की, उसके अंदर क्या होती है, सिग्नल कंटिन्यूज होती है। तो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर ही सिग्नल कैसे होती है, कंटिन्यूज होती है। तो वो ईसीजी मशीन भी किसका उदाहरण है अपना, एनालॉग कंप्यूटर का। वो क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होती है, और वो किस कंप्यूटर का उदाहरण है, एनालॉग कंप्यूटर का। तो रोगी की ईसीजी जांच करते हैं, उसके अंदर कौन सा कंप्यूटर यूज में लिया जाता है, ईसीजी मशीन के अंदर, तो उसके अंदर कौन सा कंप्यूटर यूज में लिया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर। इस एनालॉग कंप्यूटर के अंदर सिग्नल किस फॉर्मेट में होते हैं, कंटिन्यूज, लगातार या कंटिन्यूज या सतत। इसमें डिसकंटिन्यूज नहीं होते, सिग्नल किस रूप में होते हैं, कंटिन्यूज। अब अपने घरों में आपको एग्जांपल देता हूँ, विद्युत के मीटर लगे हुए हैं, पानी के मीटर लगे हुए हैं, स्पीडोमीटर है, वो किस आधार पर कार्य करता है, वो इस एनालॉग के अंदर ही कार्य करता है। जो पुरानी घड़ी आती थी स्पीडोमीटर के अंदर स्पीड बताने की, वो किस आधार पर कार्य करती थी, एनालॉग के अंदर। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा हो गया अपना, एनालॉग कंप्यूटर। और किस आधार पर वर्गीकरण किया हमने, एप्लीकेशन के आधार पर। और एप्लीकेशन के आधार पर सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा हो गया अपना, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों की गणना करता है। भौतिक राशियों के अंदर ताप है, द्रव्यमान है, गति है, विद्युत है, ये सब की सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। और उसके बाद में उसके सिग्नल कैसे होते हैं, लगातार होते हैं सिग्नल। और उसके एग्जाम्पल एमीटर है, वोल्टमीटर है, विद्युत का मीटर है, जितना भी होते हैं एनालॉग सिग्नल की हमारे को द्रव्यमान की जांच करनी है, वो किसके उदाहरण हो गए हमारे एनालॉग कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद में दोस्तों आता है अपना डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा कौन सा अपना, डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा कौन सा अपना, डिजिटल कंप्यूटर। इसके अंदर यह संख्या पर कार्य करता है। यह तो किस पर कार्य करता था, भौतिक राशियों की गणना करता था, जबकि अपना डिजिटल कंप्यूटर किसकी गणना करता है, संख्या पर। यह संख्या पर ही कार्य करता है। अब दोस्तों कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी डिजिट ही समझ पाता है, 0 और 1। जो बाइनरी का आधार होता है 2 होता है, 0 और 1। तो वो संख्या कौन सी होती है जिसको कंप्यूटर समझ पाता है, या तो 0 होता या कौन सा हो गया, 1 हो गया। 2 ही संख्या को कंप्यूटर समझ पाता है, 0 या 1। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डिजिट के ऊपर। डिजिटल कंप्यूटर किस पर कार्य करता है, डिजिट के ऊपर। और वो डिजिट कौन सी है, 0 और 1, जिसे हम बाइनरी डिजिट बोलती है। अब इस डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो भी जितने भी डेटा होते हैं उसको हम एक साथ इनपुट करते हैं। इसके अंदर तो लगातार होती है, किस रूप में होती है, लगातार सिग्नल में। और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं वो डेटा एक साथ इनपुट करते हैं, और उसके सिग्नल जो भी होते हैं इस प्रकार होते हैं, किसके, डिजिटल कंप्यूटर के। क्योंकि वो 0 और 1 पर कार्य करता है। 0 का अर्थ क्या होता है, ऑन, जबकि 0 का अर्थ होता है ऑफ, ऑफ या बंद। जबकि 1 का अर्थ क्या होता है, ऑन। 0 का अर्थ क्या होता है, ऑफ, और 1 का अर्थ क्या होता है, ऑन। तो जहां पर हमारे को 0 इनपुट हो रहा है वहां पर तो सिग्नल ऑन हो जाएंगे, और जहां पर हमारे को 0 इनपुट हो रहा है वहां पर सिग्नल ऑफ हो जाएंगे।
और एक सिग्नल कैसे है, डिसकंटिन्यूज, असतत या डिसकंटिन्यूज। एनालॉग के अंदर सिग्नल कैसे थे, कंटिन्यूज या लगातार, और डिजिटल के अंदर सिग्नल कैसे अपने, डिसकंटिन्यूज। और डिजिटल कंप्यूटर तो किस पर कार्य करता है, 0 और 1 दो ही डिजिट पर कार्य करता है, बाइनरी डिजिट पर। और इसके अंदर डेटा इनपुट एक साथ करते हैं। फिर डेटा इनपुट एक साथ करने के बाद में हमारे को जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है CPU, उसके बाद में जो प्रोसेस होकर एक साथ ही हमारे को आउटपुट प्रदान होता है। फिर दोस्तों देखते हैं हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, जैसे नाम से ही पहचान हो रही है, हाइब्रिड या मिश्रित। हाइब्रिड कंप्यूटर, तो हाइब्रिड कंप्यूटर इस दोनों का मिश्रित है। हाइब्रिड दोनों का मिश्रित है। अब दोनों का मिश्रित कौन कौन सा हो गया, एक तो एनालॉग कंप्यूटर हो गया जिसमें डेटा लगातार होता है और भौतिक राशियों की गणना की जाती है, और दूसरा कौन सा हो गया अपना डिजिटल कंप्यूटर, इसके अंदर हमारे को आउटपुट प्रदान होता है। तो दोनों कौन सा हो गया, जिस कंप्यूटर के अंदर दोनों कंप्यूटर के गुण विद्यमान हो। दोनों कंप्यूटर कौन कौन से, एनालॉग और डिजिटल, तो उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर के अंदर दोनों कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल के गुण विद्यमान हो, तो वही अपना हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। अब दोस्तों एक पूछते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर डेटा जो इनपुट करवाते हैं, जो डेटा इनपुट करवाते हैं वो हमेशा किस रूप में होते हैं, एनालॉग सिग्नल के रूप में। जो हम डेटा हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करवाते हैं वो डेटा किसके रूप में होते हैं, एनालॉग सिग्नल के रूप में। और जो हमारे को आउटपुट मिलता है वो आउटपुट हमारे को किसके रूप में होता है, डिजिटल के रूप में। जो भी हमारे को डेटा प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट प्रदान होता है वो आउटपुट हमारे को हमेशा किस फॉर्मेट में मिलेंगे, डिजिटल फॉर्मेट में। अब दोस्तों पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि जो पेट्रोल पंप है उसके अंदर पेट्रोल और डीजल नापने की जो मशीन लगी होती है उसके अंदर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो उसके अंदर ऑप्शन यही थे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और उपयुक्त सभी या नन ऑफ दीज। एक ऑप्शन ये था, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर जो पेट्रोल पंप पर लगी मशीन होती है उसका माप होता है किसका, डीजल और पेट्रोल का। वो माप तो क्या है कि इनपुट है, तो इनपुट तो किस में हो गया, एनालॉग के अंदर। और जो डिजिट के रूप में स्क्रीन पर हमारे को कितने पैसे या कितने लीटर डीजल या पेट्रोल है उसका डिजिटल स्क्रीन के अंदर हमारे को आउटपुट प्रदान होता है, तो वो किसका रूप हो गया, डिजिटल कंप्यूटर का। तो पेट्रोल पंप पर लगी मशीन किसका रूप है, डिजिटल कंप्यूटर का। जो क्वेश्चन आया था कि आप एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए एटीएम मशीन पर जाते हो तो वहां पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो उसके अंदर एनालॉग का किया जाता है, डिजिटल का किया जाता है या हाइब्रिड का किया जाता है। तो उसमें क्या होती है, गणना होती है, पैसे की गणना होती है कि कितने पैसे अपन ने इनपुट किए, कितने पैसे हमारे को लेने, तो वो गणना होती है, पैसों की काउंटिंग होती है। तो वो तो किसके रूप में होता है, एनालॉग के रूप में। और जो हमारे को आउटपुट प्राप्त होता है वो किसके रूप में होता है, डिजिटल के रूप में। तो एटीएम मशीन भी किसका रूप है, हाइब्रिड कंप्यूटर का रूप है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण किसके आधार पर, एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के आधार पर हमने 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहला कौन सा किया, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर डेटा क्या होता है, कंटिन्यूअस लगातार फॉर्मेट में होता है। इसके अंदर डेटा डिसकंटिन्यूअस होता है, 0 और 1 पर कार्य करता है। और फिर क्या पढ़ा हमने, हाइब्रिड कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर के अंदर दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, इसके एनालॉग और डिजिटल के, वो अपना कौन सा हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में डेटा का इनपुट हमेशा किस में होता है, एनालॉग में, और आउटपुट प्रदर्शित
के रूप में। वो ये हमारा कौन सा हो गया? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो वर्गीकरण हमने किसके आधार पर किया? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। किसके आधार पर किया? एप्लीकेशन के आधार पर या अनुप्रयोग के आधार पर। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया है? उसके अंदर ऑप्शन था एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों ये सुपर कंप्यूटर किसके आधार पर नहीं किया गया है? एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के आधार पर। फिर दोस्तों इसके आगे कौन सा आता है? उपयोग के आधार पर, यूज लेने के आधार पर। वो हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में